हृदय खुला है तो हम परमात्मा की तरफ गति कर रहे हैं, और यदि हृदय नहीं खुला है तो फिर हम जगत की तरफ गति कर रहे हैं। हमारी गति या तो बाहर की तरफ होती है या अंदर की तरफ होती है। तो अपने को के लिए हृदय को खोलना होगा, क्योंकि परमात्मा हृदय में स्थित है। फिर आगे कह रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोह है। अब तीन चीजें भगवान कह रहे हैं कि वो मुझसे ही है। क्या क्या है मुझसे? स्मृति। स्मृति का मतलब ये मेमोरी नहीं कि हमने 10 साल पहले ये किया था, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ये जो बुद्धि के स्तर पर मेमोरी है, ये मेमोरी की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। वो तो किसी और मेमोरी की बात कर रहे हैं, वो कोई और स्मृति की बात कर रहे हैं। वो इस जगत की स्मृति की बात नहीं है जो हमने जिया जीवन को। हम सामान्यतः इसी स्मृति को समझते हैं, इसी ही मेमोरी को देखते हैं कि शायद यही मेमोरी है। भगवान कह रहे हैं स्मृति अर्थात अपने को स्मरण करो कि ओरिजिनली आप कहां से आए हो। अपने स्वरूप को जानो। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, कबीर कहते हैं हमारा यार है हम में, हमन को होशियारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, हम प्यारे से बिछुड़े हैं। वो स्मृति कि कब परमात्मा से हम परमात्मा का ध्यान था और कब हम जगत की तरफ आ गए। वो स्मृति जो ओरिजिनल रूप है हमारा, वो जो परमात्मा का है, उसको हमें याद करना है। अब वो याद की प्रक्रिया कब होगी? जब हम जगत में उलझे रहेंगे तो याद की प्रक्रिया नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही हम अंतर्मुखी यात्रा करेंगे तो फिर हम उस स्मृति को अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो स्मृति में हो, अर्थात एक जन्म है, इसके पीछे एक दूसरा जन्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारवा, लाखवा, कहीं ना कहीं तो एक जन्म ऐसा आएगा जहां से तुम मेरे से बिछुड़े थे। कहीं ना कहीं तो हम वहां पहुंचेंगे जहां एक थे। तो स्मृति करते जाओ इस जन्म की, पिछले जन्म की, और जन्मों की, और पूर्व जन्मों की। भगवान महावीर बहुत ज्यादा इस पे, बहुत सारे हमारे अध्यात्म के शास्त्र हैं जो पूर्व जन्मों, और धीरे 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 ये पूर्व जन्म की स्मृति करते 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 हम पहुंच जाते हैं अपने उस स्वरूप में जो मैं हूं। तो वो स्मृति की बात कर रहे हैं, वो स्मृति में हूं। और फिर ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये शरीर हूं, ये नाम, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मैं हूं या मैं कुछ और हूं? वो ज्ञान है जो रियल नॉलेज है, जो अपने होने का अनुभव हमको करा सकता है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। वो जो ज्ञान है वो भी परमात्मा ही है, वो कोई और नहीं। और अपोहन, विस्मृति, भूलने की क्रिया भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। अब ये भूलने की क्रिया को भी आप थोड़ा सा समझें कि भूलने की क्रिया का मतलब हुआ कि जो भी कुछ है, देखो जीवन में हमने इतना जिया, सारा याद है अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूलने की क्रिया है। इतने जीवन में दुख थे, सब याद रखोगे तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। पागल ही हो जाएगा यदि सारा याद रहा। परमात्मा धीरे धीरे बहुत कुछ भुला देते हैं। जो जरूरत का है, काम का है, वो रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। और विस्मृति का मतलब है मन के तनाव, क्रोध, चिंता, दुख, अशांति को भुलाने की क्रिया को विस्मृति कहते हैं। क्योंकि यदि सारा दुख याद रखे जन्म से लेकर कि मैं जब छोटा था तो साइकिल चलाते हुए गिर गया था, चोट लगी थी, फिर मम्मी ने मारा था तो चोट लगी, सारे दुख याद कर लो, सारी परेशानियां याद रह जाए व्यक्ति को, तो जी नहीं पाएगा वो। सारे अपमान याद हों, सारी हानियां याद हों, सारे जितने भी कुछ डाउन जीवन के स्तर पर हुआ है वो सब याद हो व्यक्ति को, तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा।
वो सब भुला देती है प्रकृति। परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, विस्मृति अर्थात जो अपोहन है मैं ही हूं। तभी तो हमारा जीवन आगे चल सकता है। यदि जो काम का है उसको याद करो, जो काम का नहीं उसको भुला दो। एक स्मृति है, एक विस्मृति है। याद करना है अपने ओरिजिनल स्वरूप को और भुला देना है उसके अलावा जो है सब कचरे को। हमने क्या किया, जिसको भुलाना था उसको याद कर लिया, उसको पकड़ कर बैठ गए, और जिसको याद करना था उसको भुला दिया। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो स्मृति पैदा करती है और स्मृति पैदा करती है। हमारे जीवन में विस्मृति होनी चाहिए, अर्थात जगत के ख्यालों की विस्मृति होनी चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में तो विस्मृति हो जाती है ना सारी, और स्मृति की तरफ जाते हैं हम कि मैं कौन हूं। तो स्मृति भी हो, विस्मृति भी हो। भगवान कह रहे ये मैं ही हूं, और वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूं, और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूं। वेद का मतलब है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, और हमारे भारतीय परंपरा में सबसे पहली जो पुस्तक रही वो वेद थी, अर्थात ज्ञान से भरी हुई पुस्तक को वेद कहा। जिसमें ज्ञान है, सारा ज्ञान है। ज्ञान है प्रकृति का, ज्ञान है पुरुष का, ज्ञान है परमात्मा का, ईश्वर का। जहां ज्ञान ही ज्ञान है उसको वेद कहते हैं। और ज्ञान, वेद क्या कर रहे हैं? उस समय तो वेद ही पुस्तक थी। तो वेद क्या है? वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक तरीका थे, एक माध्यम थे, जिससे स्वाध्याय करके व्यक्ति उस परमात्मा को अनुभव कर सके, उसको जान सके। तो जो वेद हैं, वेदांत है, उनका जो सार है वो है परमात्मा को पाना। तो वेद के माध्यम से जिसको पाया जा सकता है, परमात्मा कह रहे हैं वो मैं ही हूं, और जिससे पाया जा सकता है वो भी मैं हूं। जिसको पाया जा रहा है और जिससे पाया जा रहा है वो मैं ही हूं। क्योंकि मैं ही व्यक्ति के अंदर बैठकर उसको परमात्मा को अनुभव कराने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मैं ही हूं जो प्रेरित करता है, और मैं ही हूं जिसको अनुभव किया जाता है। तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान मेरे से ही उपजता है, और ज्ञान के माध्यम से जिसको तू पाता है वो भी मैं ही हूं। यहां हर रूप में मैं ही हूं। ये शरीर का संचालन मेरे से होता है, ये प्रकृति, ये औषधियां, ये सूरज, ये चांद, ये अग्नि, ये सब कुछ मेरे से हो रहा है। ये शरीर के अंदर की सारी क्रियाकलाप सब मेरे से हो रहे हैं। सारी नॉलेज मेरे से हो रही है, सारी रियल मेमोरी मेरे से हो रही है। यहाँ सब कुछ जो भी जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण है वो सब मेरे से जुड़ा हुआ है। तो वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो जैसे गीता है, ये भी वेद है, क्योंकि ज्ञान है। उपनिषद है, वो भी वेद है। वो पुस्तक जिसमें ज्ञान भरा है वो वेद है। और हमारे यहां पर भारतीय परंपरा में उस समय 4 ही पुस्तक थी जिनको वेद कहा है: अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो उसमें ज्ञान है। तो जानने की क्रिया भी परमात्मा है, और जो जाना जाता है वो भी परमात्मा है। तो इस तरह से भगवान फिर आगे 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस लोक में क्षर और अक्षर, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। समस्त भूत प्राणियों के देह को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। इस लोक में क्षर कहते हैं जिसका नाश होता रहे, जो डेटुएट होती रहे, जो परिवर्तित होती रहे, जिसमें बदलाव हो रहा हो, जो अभी है और अभी उस रूप में नहीं है।
जिसके रूप में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, उसको क्षय कहा जाता है। क्योंकि इस धरती पर, इस प्रकृति में कुछ भी नाश नहीं होता। जो है, धूल का एक कण भी आप नष्ट नहीं कर सकते। जो है, पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया, वो रहने वाला है, लेकिन उसका रूप बदल सकता है, रूप बदल जाएगा। अभी बर्फ है, पानी बन जाएगी, पानी से बादल बन जाएंगे, बादल से फिर बारिश हो जाएगी, कहीं बर्फ पड़ जाएगी, उसका रूप बदलता रहेगा लगातार। ये शरीर बना है 5 तत्वों से, ये शरीर जब खत्म होगा तो ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में मिल जाएंगे। रूप बदल गया। बीज है, उसमें से अंकुरित निकला, बीज ने रूप बदल दिया, अंकुरन, फिर वो थोड़ा पौधा बना, फिर थोड़ा छोटा पेड़, फिर बड़ा पेड़। अब जो बीज था वो बड़े पेड़ के रूप में प्रकट हो गया, अर्थात उसका रूपांतरण हो गया पूरी तरह से। तो वो क्षय है जिसमें परिवर्तन हो रहा हो, और पूरी प्रकृति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि सब कुछ यहां पर अणु और परमाणु से बना हुआ है, और लगातार परमाणु के स्तर पर गति हो रही है। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो लगातार एक जैसा रहने वाला हो। पूरी प्रकृति में लगातार परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। हम शायद उस सूक्ष्म स्तर को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें स्थूल चीजें देख पाती है, सूक्ष्म स्तर को नहीं देख पाती। जिसमें बदलाव होता रहे वही क्षय है, जो बदलता रहे वही प्रकृति है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में जो क्षय है, जो नाशवान है, जिसका बदलाव और बदलाव के रूप में नया रूप बदलता चला जाएगा, और पहला रूप नाश को प्राप्त हो जाएगा, एक नया रूप आ जाएगा। और एक दूसरा है जो अक्षय है, अक्षर है, अविनाशी है। एक बदल रहा है, एक नहीं बदलता। यहां कुछ ऐसा है पूरी प्रकृति में जो लगातार बदलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो लगातार जू का त्यों खड़ा है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में यह शरीर पल पल बदल रहा है, सेल्स के स्तर पर। हम छोटे थे बचपन में, फिर थोड़ा युवा हुए, फिर जवान हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए। शरीर के स्तर पर लगातार सेल्स बदल रहे हैं। हम मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बदलाव लगातार हो रहा है हर स्तर पर। अभी एक आधा घंटा पहले हमने सेशन शुरू किया, तो जो हम थे, मैं था, आप थे, अब हम वो नहीं रहे। बहुत कुछ घट गया है शरीर के स्तर पर, बदल गया है, लेकिन ऊपर से दिख रहा है कि एक है। तो जो बदल रहा है शरीर में, एक क्षय है, और एक कोई ऐसा है जो नहीं बदल रहा, वो अविनाशी अक्षर है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो बिल्कुल नहीं बदलता, वो तुर्यावस्था है। और एक ऐसा है जो कभी ठहरता नहीं, जिसमें लगातार बदलाव हो रहा है, जैसे खून दौड़ रहा है, लेकिन ऐसा है कोई टिका है। जब मृत्यु हो या जन्म हो वो टिका है, सुख हो या दुख वो जू का त्यों टिका है। बहुत लाभ हो या हानि हो रही हो, उसमें टस से मस नहीं होता। बहुत कीर्ति हो रही हो, मान हो रहा हो, मालाएं पहनाई जा रही हो, स्वागत हो रहा हो, वो तब भी जू का त्यों है। या अपमान हो रहा हो, दुत्कार हो रहा हो, लातें पड़ रही हो, गालियां पड़ रही हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भीतर कोई ऐसा है जो रत्ती भर भी बाहर के किसी भी परिस्थिति से हिलता नहीं। वो है, वही मैं हूं। अध्यात्म उसी को अनुभव करने की प्रक्रिया है, और हम वहां अटक जाते हैं जो हिलता है। ये मन हिलता है, बुद्धि हिलती है, इंद्रियों के विषय हिलते हैं, प्रकृति हिलती है, लेकिन ऐसा कोई है जो बिल्कुल नहीं हिलता। हम उसी को जब अनुभव करते हैं तो बाहर की हलचलों का प्रभाव फिर हम पर होता ही नहीं, क्योंकि हम वहां आ गए जहां हलचल का असर नहीं। जैसे आंधी तूफान धरती पर बहुत होंगे, लेकिन आकाश को छू थोड़ी सकते हैं। सुनामी समुद्र के स्तर पर, ऊपर के स्तर पर बहुत हलचल करेगी, लेकिन गहरे स्तर पर तो जो कि त्यों है, ठहराव है।
ऐसे ही मन के ऊपर के स्तर पर बहुत कुछ हलचल होती रहती है, लेकिन कोई ऐसा है जिसके स्तर पर रत्ती भर भी हलचल नहीं होती। भगवान कह रहे हैं नाशवान है, क्षय है, एक अक्षर है। हमें दोनों को जानना है। हम अपने जीवन को जो नाशवान है वहां जी रहे हैं। अध्यात्म कहता है जीवन को वहां जियो जहां रत्ती भर भी बदलाव नहीं है। जब वो बदल ही नहीं रहा तो फिर सुख नहीं, दुख नहीं, फिर काम क्रोध लोभ नहीं, फिर हानि नहीं, फिर लाभ नहीं। अभी तो क्या होता है, चूंकि वो बदल रहा है तो हमें कीर्ति चाहिए, और कीर्ति पाने के लिए न जाने व्यक्ति क्या क्या करते हैं। सारे ताम झाम केवल कीर्ति 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 को पाने के लिए करते रहते हैं। किसी तरह से लोग जान जाएं और पहचान जाएं और मेरा मान सम्मान करें, मैं कुछ हूं। सब इसी में लगे हुए हैं, यही अहंकार है। और फिर जब वो नहीं मिल पाता तो अपकीर्ति होने लगती है, फिर वो अपमान हो जाता है। जो चाहते वो हो नहीं पाता तो हिलने लगता है मन। हम चाह रहे थे कि मुझे स्टेज पे बैठाया जाए, कहीं नीचे बैठा दिया तो हिलने लगा मन। हमें लगा शायद हमें फर्स्ट लाइन पे बैठाया जाएगा, पहली पंक्ति पे बैठाया जाएगा, मैं पीछे बैठा दिया। हम हिलते रहते हैं मान और अपमान में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में। ये क्षय की प्रक्रिया है। भगवान कह रहे एक दूसरा रूप है जो अक्षय है। ध्यान की गहराइयों में उसी को ही पाते हैं। सारी प्रार्थनाएं, सारा साधन क्षय को छोड़कर अक्षय में आ जाने के लिए है। इसलिए शब्दों को अक्षर कहा जाता है। आपने जो बोला वो नष्ट नहीं होता। अक्षर आकाश में उसके अणु फैल जाते हैं, और आकाश भरा पड़ा है अक्षरों से, शब्दों से। बस वो बिखरे हुए हैं शब्द, लेकिन वो नष्ट नहीं होते। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी आत्म तत्व ऐसा है जो रत्ती भर भी उसमें बदलाव नहीं होता। वो शब्दों के अणु तो बिखर गए, लेकिन यहां पर तो जो का तू वो आत्म तत्व है। फिर आगे कह रहे हैं 15वें श्लोक के 15वें अध्याय में ही कि समस्त भूत प्राणियों के देह को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। ये जो देह है ये तो नाशवान है। सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। न जाने कब किसकी अंतिम घड़ी आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये नाशवान शरीर है। इस नाशवान शरीर को हम ध्यान देते हैं, इसको अच्छी तरह खिलाते हैं, पिलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, सुलाते हैं, आराम देते हैं, व्यायाम देते हैं, जिससे ये शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर चले। आप योग के आसन करेंगे, आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, ऑर्गेनिक लेंगे, मन को शांत करेंगे, नींद की क्वालिटी को बेहतर करेंगे, नींद के समय को ठीक करेंगे, अपने कर्मों को ध्यान देंगे, उसमें समता लेकर आएंगे, प्रेम करेंगे, मुस्कुराहट लेकर आएंगे, खुशी लेकर आएंगे, सब में भाईचारा देंगे, सबकी भलाई का भाव करेंगे। सब कुछ बेहतर से बेहतर कर लिया जाए, शरीर तब भी जाएगा। ये ठहर नहीं सकता। इससे कुछ कर लो, कैसे भी कर्म कर लो, ये टिकेगा नहीं। ये शरीर जाने वाला है। बहुत बड़ा पापी हो उसका जाएगा, बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो उसका जाएगा। भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई हो, शरीर सबके गए हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो जू का त्यों खड़ा है। हमने अपने आप को इस शरीर में टिकाया है, या हमने अपने आप को अविनाशी जीवात्मा में टिकाया है। ये शरीर है, लेकिन मैं हूं कहीं और। जैसे वो गाना था ना, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। इस शरीर में मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं होते हुए नहीं हूं, मैं कहीं और हूं। बुद्ध शरीर में है, लेकिन शरीर में नहीं है। उन्होंने तो अपनी उस चेतना को अनुभव किया है। महावीर का शरीर है, लेकिन वो शरीर में नहीं है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर दुखी सुखी होते रहते हैं, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जो ज्ञान से पाई जा सकती है, ध्यान से पाई जा सकती है, गुरु कृपा से पाई जा सकती है, जो अविनाशी है। जिसने उसको पाया है उसने गुरु तत्व को अनुभव कर लिया। गुरु मतलब अविनाशी स्वरूप को साक्षात अनुभव करके उसी में लगातार रहने वाला जो साधक है, वही गुरु है। उससे नीचे उतरता ही नहीं। शिष्य है जो शरीर में है, जो शरीर से चिपका है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस से चिपका है, जो मान और अपमान से प्रभावित हो जाता है, जो लाभ और हानि देख रहा है, जो सुख और दुख में उलझा हुआ है, वो शिष्य है।
ज्ञान कितना भी हो जाए, वो तो सब शब्द हैं, वो तो उपनिषद है, वो तो वेद है, वो तो शब्द इकट्ठा कर लिए हमने। वो शब्द ज्ञान थोड़ी होते, उन शब्दों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा शब्दों से बड़ी परे है। हम शायद ऐसा सोचते हैं कि कुछ हमने श्लोक याद कर लिए, वेद के मंत्र याद कर लिए, कुछ उपनिषद की संहिता याद कर ली, कुछ मंडल याद कर लिए, तो हम बड़े ज्ञानी हो गए। वो तो बुद्धि का विषय था। आपने ये याद कर लिए, किसी ने गाली याद कर ली, किसी ने कुछ और याद कर लिया, किसी ने कुछ और याद कर लिया, बुद्धि के स्तर पर याद किया। आत्मा तो कहीं और गहरे स्तर पर है। तो जिन्होंने वेद याद कर ली, क्या वो सब आत्मा को अनुभव हो गए? जिसने जीवात्मा को अनुभव किया है वो मुक्त है, वही गुरु तत्व है। तो अपने उस जीवात्म तत्व को हमें अनुभव करना है। वो एक अनूठी प्रक्रिया है और भगवान कह रहे हैं ये शरीर तो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई है जो नहीं जाएगा। जिसने उसको पकड़ा है वही मुक्त है, और जो शरीर को पकड़ कर बैठा है वही जन्म और मरण के बंधन में है। जन्म और मरण लगातार उसका है ही है, क्योंकि उसने देह को पकड़ा है। तो इस तरह से ये बहुत ही अनूठा श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुआ। इससे आगे के श्लोक फिर हम अगले सत्संग में चर्चा करेंगे। अभी समय हो रहा है प्राणायाम के अभ्यास का। प्राणायाम एक अनूठी प्रक्रिया है। ये प्राणायाम जो प्राण है ना, ये प्रकृति से शरीर को और शरीर से आत्मा को जोड़े हुए है। प्रकृति के नजदीक जाना हो तो प्राणायाम की साधना करो, आत्मा के नजदीक जाना हो तो प्राणायाम की साधना करो। शरीर को स्वस्थ करना हो तो प्राणायाम का अभ्यास करो, मन को ठहराना हो तो प्राणायाम का अभ्यास करो, और आत्मा को अनुभव करना हो, चित्त की सफाई करनी हो तो प्राणायाम का अभ्यास करो। महर्षि पतंजलि कहते हैं ततक्ष्यते प्रकाश आवरणम। जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है हमारे भीतर, उसके ऊपर एक आवरण आ गया, चित्त का, वासनाओं का, इच्छाओं का, विकारों का। वो आवरण हटाना होगा। प्राणायाम यही कार्य करता है, वो उस आवरण को हटा देता है। लेकिन तब हटाएगा जब हम उस प्राणायाम को आध्यात्मिक प्रयोग के लिए उपयोग कर रहे होंगे। यदि हम कहें नहीं हम तो कपालभाति कर रहे हैं, मेरा तो वजन कम करना है मुझे, अब ठीक है कपालभाति करते रहो, वजन ही कम होगा, उससे फिर चक्रों की जागृत नहीं हो सकता। आप कहो कि मुझे भस्त्रिका प्राणायाम करना है, मुझे अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, वो वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन शक्ति जागृत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम किसी और लक्ष्य के लिए, स्थूल लक्ष्य के लिए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि के प्राणायाम हैं वो आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए हैं। जो हठयोग के प्राणायाम हैं वो शरीर के स्तर पर और चक्र के स्तर पर लक्ष्य के लिए हैं। तो यहां पर हमने कल कपालभाति का अभ्यास, उसकी बहुत ही गहराइयों से सीखा कि किस तरह से शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, शरीर के किन किन अंगों पर किस तरह से कपालभाति अपना कार्य करती है। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि आज के समय में वो जो ऑक्सीजन है, जितना हम फेफड़ों में ज़्यादा भर कर रखेंगे, जितना अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखेंगे, जितना ब्रह्मांड में फैले हुए प्राण को उठाने की क्षमता को वृद्धि कर लेंगे, उतना स्वस्थ बने रहेंगे। ऑक्सीजन तो है, उठाने वाले फेफड़े ही कार्य नहीं कर रहे हैं। ये उठाने वाले फेफड़े जो बाहर की ऑक्सीजन को लेते हैं, मजबूती देनी है। तो ये प्राणायाम इन्हीं को मजबूती देने की एक अनूठी प्रक्रिया है। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। अनुलोम विलोम में बायां स्वर, दायां स्वर, चंद्र, सूर्य, ईड़ा, पिंगला, ठंडा स्वर, गर्म स्वर। जब बाएं से श्वास लेते और निकालते हैं तो शरीर में ठंडक बनाती है, और जब दाएं से श्वास लेते और निकालते हैं तो शरीर में गर्माहट आती है। जब बाएं से श्वास लेते और निकालते हैं तो दायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, जब दाएं से श्वास लेते और निकालते हैं तो बायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को सक्रिय करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेसिकली संतुलन की क्रिया है, समता की क्रिया है। हर स्तर पर एक संतुलन चाहिए, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर। संतुलन ही तो जीवन है और असंतुलन ही तो रोग है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इन्हीं दोनों नाड़ियों के माध्यम से हमारे अंदर एक संतुलन पैदा कर देता है। तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर नाक पर ले जाएं। राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिएगा और लेफ्ट से बहुत ही धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना।
पूरा श्वास बाहर निकल जाए। फिर लेफ्ट से ही श्वास को भरना, भरपूर भरना, पूरा भर लीजिएगा। लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास को निकाल दें। पूरा श्वास निकाल दीजिए, फिर राइट से ही भर लेना और लेफ्ट से निकाल देना। अब यहां श्वास की आवाज ना हो, बहुत धीरे धीरे सांस पूरा लंबा गहरा भरना है और उसी तरह से निकालना है। कोशिश हो कि जितने समय में श्वास भर रहे हैं उससे दुगने समय में श्वास निकले। फिर से श्वास भर लें। जब श्वास भरें तो पेट फूले, छाती फैले। फिर जब श्वास निकले तो पेट सिकुड़ जाए, छाती भी सिकुड़ जाए। सांस जब भर रहे हैं तो भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, जैसे बस इतना भर लिया कि और भर नहीं सकते। फिर निकालना शुरू करें तो निकालते जाएं, धीरे धीरे निकालते जाएं, निकालते जाएं। इतना निकाल दे कि जैसे खाली हो गया है पूरी तरह से अंदर से प्राणों से। हम फिर से भरना शुरू कर दें। अपने ध्यान को अपने सांसों पर टिकाए रखना। अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय प्राण को शरीर में धारण किया जा रहा है और अधिक से अधिक शरीर के अंदर विषाक्त तत्वों को बाहर की ओर निकाला जा रहा है। करते जाएं, भरते जाएं अभ्यास को। फेफड़े स्वस्थ होने लगेंगे। जिनको कोरोना अभी है, बुखार है, वो इस अभ्यास को करके अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति यदि अभ्यास करे जिसका ऑक्सीजन लेवल 97, 98, 99 तक रहता है, आप केवल अनुलोम विलोम थोड़ी देर करें, आप फिर से ऑक्सीमीटर में चेक कर सकते हैं 100 हो चुका होगा। ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही शीघ्रता से बढ़ाने में यह अभ्यास कार्य करता है। और जिनको कोरोना हो चुका है, अब रिकवरी फेस में है, वो भी इस अभ्यास को करते रहें। चूंकि लंग्स में जो पैचेस आ गए हैं कोरोना के कारण से, वो धीरे धीरे रिकवर करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही शीघ्रता से उनको रिकवर कर देगा, उनको स्वस्थ कर देगा, ऑक्सीजन को फेफड़ों की छोटी छोटी वायु कूपिकाओं में भर देगा। शरीर में जो कमजोरी आई है, चूंकि यह अभ्यास हमें एनर्जेटिक कर देता है, वो कमजोरी दूर हो जाएगी। बढ़ते जाना है, निकालते जाना है। तो फेफड़ों को बल देने में, मजबूत करने में, शक्तिवान करने में, रोग से रोकथाम और जो रोग आ गया है उसको दूर करने में मदद कर रहा है। साथ ही साथ ये हमारे हृदय को, हृदय की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। एक स्ट्रेस के कारण से हार्ट पर जो लगातार प्रेशर बना रहता है वो दूर होने लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर के छोटे से छोटे अंगों में जो तनाव छा गया है, डर के कारण से, तनाव के कारण से, चिड़चिड़ेपन के कारण से, वो दूर होने लगता है। जो सूजन, जो स्वेलिंग, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, सेल्यूलर लेवल पर जो स्वेलिंग आती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो भी दूर होने लगती है। धीरे धीरे श्वास को भरना और निकालना। हमारा तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, घबराहट, डर, ये जो नेगेटिविटी है, जो हमारा मन हिल गया है, उसको फिर से ताकत देगा, फिर से पॉजिटिविटी,
फिर से सकारात्मकता और ऊर्जा से भर देगा यह अभ्यास। लगातार सांसों का भरना और सांसों का निकालना हो रहा है। अपने ध्यान को अपने सांसों पर टिकाए रखना, मन कहीं और भागने न पाए। मन किसी ख्याल में चला जाएगा, आहिस्ता से अपने मन को अपने श्वास पर ले आना। जितना मन प्राण पर टिकेगा, मन उतना शक्तिशाली, शांत, एकाग्र होने लगेगा। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, पार्किंसन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रोग दूर होने लगते हैं। मन और मस्तिष्क के तमाम रोगों को दूर करने में मदद करता है। नींद की क्वालिटी को बेहतर कर देगा। बस एक से भरो, दूसरे से निकालो, दूसरे से भरो, पहले से निकालो। लगातार एक मंथन प्राणों से किया जा रहा है। दोनों ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को स्वस्थ और संतुलित किया जा रहा है। पूरे शरीर में फैली हुई 72,000 नाड़ियां, सारे सिस्टम, सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्वास्थ्य बढ़ने लगता है। पांचों प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान स्वस्थ होने लगते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश पर सीधा प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे हम विज्ञानमय और आनंदमय कोश को अनुभव करने लगते हैं। अंत में राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से निकाल देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बाएं ईड़ा नाड़ी से, बाएं स्वर से, लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं और एंड भी लेफ्ट पर ही आकर कर देते हैं। हाथ को नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे रहें। बैठे रहें अपने साथ, जहां आप हैं, आप हैं, जहां केवल आप हैं, किसी और का ख्याल नहीं। यदि ख्याल आ भी जाए तो आहिस्ता से अपने ध्यान को अपने माथे के बीच में ले आना। कोई विरोध ना हो विचारों से, एक सहजता लिए हुए बैठे रहना। शरीर का हिलना डुलना बंद हो गया, सांस धीमा हो गया, मन निर्विचार हो गया, बुद्धि संशय और निर्णय से परे हो गई, अहंकार मैं, मेरा और मेरे वालों से रहित हो गया। हर स्तर पर एक ठहराव आ गया, शांति आ गई। करेंगे ओम का उच्चारण, जिसमें अ, उ, म तीनों का उच्चारण अलग अलग करेंगे। सांस भरपूर भरना, जिससे लंबा उच्चारण कर पाएं। जितना लंबा उच्चारण होगा उतना हमारे फेफड़े सक्रिय हो उठेंगे। तो सांस पूरा भर लीजिए जितना भर सकते हैं। मुंह को पूरा खोल देना। फिर से श्वास भर लें। इस बार ऊ का उच्चारण करेंगे, होठों को गोल घुमाकर। ऊ। फिर से भर लीजिएगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा। म का उच्चारण मुंह बंद करके भ्रमर गूंज की तरह। फिर श्वास भरें। इस बार पूरा ओम, पहले अ, उ और फिर म।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को आहिस्ता से रगड़ लें, आपस में गर्म कर लें, रगड़कर ऊर्जा का संचार हथेलियों की तरफ होने दें। जब गर्म हो जाएं तो रख लें अपनी आंखों पर, ढक लें अपनी आंखों को। अंधेरा है आंखों के आगे, मन अमन हो गया, निर्विचार हो गया, शांत हो गया, ठहर गया। कुछ देर के लिए हथेलियां आंखों पर रखें, अपने भीतर की शांति को अनुभव करें। आप शांत स्वरूप हैं। हलचलें तो बाहर से आती हैं, परिस्थितियां बाहर से आती हैं, आपकी आत्मस्थिति तो स्थिर है। हथेलियां हटा लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम परसों सुबह 8 बजे से 8:45 तक गीता ज्ञान चर्चा करेंगे और फिर बाद में 15 मिनट के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।